बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामने कराम। क्राउडेड वीडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सामने कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी यशोदा बहन को शादी के बंधन में बंधने के बाद भी उसको धर्म पत्नी मानने से इनकार क्यों कर दिया। यह एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जो हम आज आपके साथ करने जा रहे हैं। और यशोदा बहन की बहन ने अपनी बहन के नाम में ख़त लिखा है, वो ख़त हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको सुनाएंगे। तो ख़त का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि ख़त में क्या लिखा है। वो लिखती है कि उम्मीद है कि ज़िंदगी की धारा उसी तरह धीरे धीरे बहती होगी अभी भी, जैसे पिछले 64 बरसों से बहती चली आ रही है। या यूँ कहूँ कि जैसे मोदी जी से शादी के बंधन में बंधने के बाद पिछले 48 साल के समय में बीत रही थी। तुझे मोदी जी ने कभी धर्मपत्नी स्वीकार तो नहीं किया था। उनके प्रधानमंत्री बनने तक संसार की नज़रों में वो ब्रह्मचारी थे। उससे बड़ा दुख एक पत्नी के लिए और क्या हो सकता है कि उसका पति देव उसे कबूल करने से इनकार कर दे और खुद राजधानी के सिंहासन पर बैठा और पत्नी गुजरात की गुमनाम गलियों में जिंदगी को खींचती फिर रही हो और कागज पर आज भी प्रधानमंत्री की पत्नी लिखी जा रही हो। हर बार सोचा कि तू हर सुबह उसी तरह 5 बजे उठती होगी और पूजा पाठ से अपने दिन की शुरुआत करती होगी। उसी तरह तो हर दिन मंदिर का फेरा भी लगाती होगी और बिना किसी आहट चुप होंठों के साथ मंदिर और घर के बीच का रास्ता भी तय करती होगी। उन कमांडो से अनजान बनी जो तेरे पीछे पीछे चलकर गांव वालों में तेरा मजाक बनाते होंगे कि देखो देखो भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री की पत्नी जा रही है। पर जाने तुझे खबर भी है कि नहीं कि भारत और पाकिस्तान एक नए महाभारी युद्ध के दहाने पर आ खड़े हुए हैं, जिसमें जाने क्या क्या कुछ भस्म हो जाए। शायद तेरा भी गाँव चला जाए और शायद मेरा भी गाँव चला जाए। ये भी सोचा है कि जाने अपने छोटे से घर की जर्द पड़ चुकी दीवार के ताकचे पर रखे पुराने डिब्बे से टीवी के सामने बैठकर मीडिया में तो छिड़ चुकी महाभारी लड़ाई का मंजर तू देखती भी होगी कि नहीं, और उस लड़ाई में मोदी जी की ललकार और धमकियां तेरी नज़र से गुजरती भी होंगी कि नहीं, कि जिनमें रचा हुआ घमंड भारत देश की महानता कम, मोदी जी का ज़ाती गुस्सा और गुरूर और आने वाले चुनाव में जीत का दाव पेच ज़्यादा दिखाता है। ये देख देख कर तेरा ख्याल मुझे बार बार आता है। ये बात समझ आई कि पत्नी नाम का रिश्ता ऐसे ही नहीं, मर्द की ज़िंदगी की नैया खींचने के लिए ज़रूरी समझा गया। तो सामने कराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्राउडेड वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल क्राउडेड वीडियोस को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहें। खत को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं कि मर्द जो घाट घाट का पानी पीता है और डाल डाल पर बसेरा करता है, उसे क्या खबर कि प्रेम किस तरह मन को मुट्ठी में जकड़ता है और एक बारीक सी डोर में बंधा प्रेम का बंधन इस पूरे वजूद को कैसे पीछे अपनी तरफ खींचता चला जाता है। हाँ मेरी प्यारी यशोदा बहन, ये पत्नी ही होती है जो मर्द के लिए घरौंदा बनाती है, चाहे वो तेरे घरौंदे जैसा छोटा घरौंदा क्यों ना हो, जिसमें छोटी सी फ्रिज और टूटी फूटी चीज़ें पड़ी हुई हों, ऐसा ही घरौंदा क्यों ना हो। और पत्नी ही इस घरौंदे के छोटे से आंगन में प्रेम का वो बीज बोती है जो उसके बच्चों की सूरत फल फूल रहा होता है, जैसे आंगन की क्यारियों में खिल उठे फूल और नन्हे पौधे जो पतली पतली सी टहनियाँ फैलाते हुए अपना आप निकाल रहे हों। ऐसा ही होता है ना वो घरौंदा यशोदा बहन। अगर मोदी जी तुझे शादी के बंधन में जोड़कर और तेरे माथे में सिंदूर भरकर और तेरे गले में मंगलसूत्र नाम की जंजीर डालने के बाद तुझे ठुकरा कर राजनीति सर्कस के रिंग मास्टर बनने न निकल जाते, जिस सर्कस के मौत के कुएं से आज भी तेरे गुजरात के जल चुके इंसानों की चीखों पुकार सुनाई देती है। मेरी प्यारी यशोदा बहन, पति और पत्नी के शरीर का मिलन अयाशी नहीं है कि मोदी जी भारतीय जनता पर तुझसे अपने त्याग को अपनी कुर्बानी का एहसान कहकर जतलाते रहे हैं। पति और पत्नी के शरीर का मिलन ही नए इंसानों की तख्लीक का कारण बनता है और नए इंसानों की तख्लीक ही युद्ध में उतरे बिफरे घोड़े जैसे मर्द को तन मन और आत्मा समेत इंसानों के रूप में ढालती है। तभी वो किसी का घरौंदा जलता हुआ नहीं देख सकता, तभी किसी बच्चे का अनाथ होना सह नहीं सकता, ना ही इंसानों को जिंदा जलता हुआ सहन कर पाता है, ना ही इंसानी बस्तियों पर राक्षस बनकर टूटता है, ना इंसानी खून की होली खेल सकता है और ना ही इंसानी खून जलाकर दिवाली मना सकता है। पर अफसोस यशोदा बहन, मोदी जी ने तुझे स्वीकार तो न किया बल्कि तुझे यूं ज़माने से छुपा दिया जैसे कोई अपना पाप छुपाता है। इतना कठोर मन, और वो भी एक नेता का मन, देश के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे लीडर का मन और जनता पर राज करते हुए प्रधानमंत्री का मन, और इतना कठोर कि तुझ जैसी पत्नी को पाप की तरह छुपाए रखा, जिसने अपनी सारी जवानी सावित्री बनकर पति के नाम ना सिर्फ दान कर दी बल्कि जनता में पति का मान बनाए रखा, जिसने किसी को खबर न पड़ने दी कि वो जो दुबली पतली सी गरीबी से खुरचे चेहरे वाली बुसीदा सी साड़ी में अपना बमुश्किल जिस्म ढांपे हुए लोगों से नज़रें चुराए पुरानी चप्पलें थक चुके पैरों से खींचती सरकारी स्कूल टीचर हर सुबह सड़क पर से गुजरती है,
उसी गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी है। पर जब तेरी तरह की औरत बनकर सोचती हूँ तो ये भी ख्याल आता है कि यशोदा बहन कि जब तेरा पति उसी गुजरात का मुख्यमंत्री है और उसी हुक्मरानी में गुजरात के 2500 मुसलमानों को जिंदा जलाया जा रहा था और काटा जा रहा था, और नहीं माना होगा कि कोई तुझे इस बेरहम मुख्यमंत्री की पत्नी की हैसियत से जाने, या फिर शायद ये भी सोचा करती होगी कि अगर ये आदमी मेरे साथ ज़िंदगी बिता रहा होता तो मैं इसकी गोद में इसका बच्चा डालकर कहती कि अपना बच्चा देख, फिर समझ के इंसानी जान कितनी कीमती होती है। फिर यही तो कड़वा सच है यशोदा बहन कि तेरे पति ने इंसानों पर हुक्मरानी का खेल तो खेला पर कभी इंसान को छू कर नहीं देखा। गुजरात के मुख्यमंत्री हाउस से लेकर राजधानी के प्रधानमंत्री हाउस तक में बसेरा किया, मगर ये नहीं जान पाया कि इंसान के खून पसीने से गुंदे घरौंदे का क्या मोल है। पूरी जिंदगी राजनीति को देकर नेता तो बना पर बापू न बन सका। जनता का बापू जो धर्म की ऊंच नीच से भी ऊपर उठकर जनता को देखे। मेरी प्यारी यशोदा बहन, मुझे नहीं पता कि तेरे छोटे से डब्बे टीवी की रसाई कहाँ तक है और दुनिया तुझे उसकी छोटी सी स्क्रीन पर कहाँ से कहाँ तक दिखती है, और रात रात भर तन्हाई के आंसू तेरी नज़र को किस नंबर के चश्मे तक पहुंचा चुके हैं। यूं भी 14,000 रुपये की पेंशन में तो आदमी उस उम्र की सेहत नहीं संभाल सकता, दुनिया से जुड़ने का सामान क्या कर पाएगा। हाँ, मगर पति को इस छोटे से स्क्रीन पर छुप छुप कर देखने से खुद को रोक नहीं पाती होगी। कश्मीरियों पर उसका गुस्सा देखकर तू भी कश्मीरियों पर कुछ ना कुछ नाराज तो होती होगी कि वो तेरे पति को कितना सताते हैं और चैन से हुक्मरानी नहीं करने देते। मेरी प्यारी यशोदा बहन, अब तुम मुझसे लाख छुपाए पर हूँ तो मैं तेरी तरह औरत ही ना। एक पति के अंदर का मामला कैसे न समझ पाऊंगी, मगर ये भी जानती हूँ कि अगर तुझे कोई तेरे टीवी की स्क्रीन पर चेहरों से छलनी होते हुए कश्मीरियों के चेहरे और खून भरी अंधी हो चुकी आंखें दिखा दे तो तेरी आंखों में अभी भी बच रह गए कुछ आंसू कश्मीरियों के लिए ना सही अपने पति की कठोरता पर ज़रूर ढलक आएंगे कि उस शख्स के इंतज़ार में मैंने अपनी जवानी की रातें आंसू में भिगो दी जिसके हुक्म पर कश्मीरियों की आंखों को चेहरों से खून और अंधा किया जा रहा है। मोदी जी के बर्ताव का कड़वापन और मन की कठोरता देखकर ही मुझे पहली बार गांधी जी की औरत के साथ कुर्बत समझ में आई कि उन्होंने अपने अंदर के मर्द की आत्मा और मन की नाजुक सी डोर औरत के हाथ में किस तरह दे दी थी, जो उन्हें खींचती हुई उस खूनी और बिखरे हुए दौर में हंसना की तरफ ले जाए और उन्हें इंसानों के साथ प्रेम बंधन में जोड़े रखे। इंसानों के साथ प्रेम बंधन जो नेता को जनता का बापू बना देता है। पर मेरी प्यारी यशोदा बहन, अब बहुत देर हो चुकी है। शायद सवाए उसके तुझे क्या लिखूं कि औरत के हिस्से की ज़िंदगी वैसे भी उसका मर्द जीता है, पर अगर औरत के संग गुजारे तो धरती आबाद होती रहेगी, और अगर तेरे पति की तरह औरत को ठुकरा कर ताकत के सरकश घोड़े पर तरह सवारी करेगा तो धरती खून से यूं ही रंगी जाती रहेगी। सामीन इकराम, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल क्राउडेड वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल क्राउडेड वीडियोस को सब्सक्राइब करें और अब बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस हैं आपको वक्तन फवक्तन मिलती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ आप तक बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।